मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं कचहरी कब्रिस्तान में, जिसको पहले शेखों वाला कब्रिस्तान कहा जाता था। रिवायात के मुताबिक इस कब्रिस्तान की जो अराज़ी है वो कुरैशी ख़ानदान की तरफ से दी गई थी। कुरैशी ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनकी तरफ से ये दी गई थी और उनके अपने एक बड़े बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत शेख बहाउद्दीन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह है, उनका अपना मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। उसके ऊपर जो तख्ती लगी हुई है उसके ऊपर उनकी जो तदफ़ीन की तारीख़ है वो 10वीं सदी हिजरी लिखी हुई है और साथ ये नोट भी लिखा हुआ है कि इनका जो शजरा नसब है वो 30 पुश्तों के बाद, 30 सिलसिलों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। हज़रत शेख बहाउद्दीन कुरैशी साहब जो यहाँ पर मदफून हैं, उनके ख़ानदान की जितनी भी कब्रें हैं वो भी उनके आसपास यहाँ पर मौजूद हैं। कब्रिस्तान की जो चारदीवारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। डेरा इस्माइल ख़ान के जितने भी कब्रिस्तान थे उनकी चारदीवारी अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़ुसूसी तौर पे ये चारदीवारी लगवाई थी ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो और गलियों का जो गंदा पानी होता है वो कब्रिस्तान के अंदर ना जाए और जनाजे जो ले जाते हैं उनको तकलीफ़ ना हो। इस कचहरी कब्रिस्तान की चारदीवारी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अंदर इस कब्रिस्तान की जो हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता बे है। कब्रें जो है वो जगह जगह से मुनहदम हो चुकी हैं। अभी जो बारिशें हुई, बारिशों का जो सिलसिला आज से रुका है उसमें कब्रें उनका पानी जो था कब्रों के अंदर वो ठहर चुका है, बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और कब्रें जो है वो मुकम्मल तौर पर अब मुनहदम हो चुकी हैं। दूसरी बात, इंतहाई बड़ा घना जंगल बना हुआ है इस कब्रिस्तान के अंदर। अब मज़ीद कब्रों की गुंजाइश जो है वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये जो हर तरफ जंगल बना हुआ है, मेरे पीछे भी आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, मेरी दाईं तरफ भी, मेरे सामने भी, और इतना गंद यहाँ पर पड़ा हुआ है कि आप इसको देख नहीं सकते। अगर इस गंद को साफ़ कर दिया जाए, इस जंगल को, इन झाड़ियों को साफ़ कर दिया जाए तो कब्रों के लिए बहुत ज़्यादा जगह जो है वो बन सकती है। पीने के पानी का तो इशू एक अलग बात है। कब्रिस्तान के अंदर जब कब्र की लिपाई होती है तो उसके लिए भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। 3-4 हैंड पंप थे जो यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब उनमें से 2 जो है सलामत हैं और बाकी 2 का जो सामान है वो कुछ लोग चुरा कर ले गए हैं। इस कचहरी कब्रिस्तान के अंदर, जिसको पहले शेखों वाला कब्रिस्तान कहा जाता था, अभी तक इसमें कोई लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है और रात को जब लोग तदफीन के लिए आते हैं तो उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कचहरी कब्रिस्तान को चारों तरफ से रोड लग रहा है और जिस तरह अगर इसकी हम जोग्राफियाई अहमियत को देखते हैं कि चारों तरफ इसके रोड हैं, तो इसको चारों तरफ गेट लगाकर बड़ी ही आसानी से यहाँ पर मुर्दों की तदफीन जो है वो की जा सकती है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो अभी तक नहीं दी जा रही। माजी में 1-2 बंदों ने हमारे सामने ही अली अमीन गंडापुर साहब से बात करके उनसे कुछ फ़ंड भी लिए थे और यहाँ ये जो झाड़ियाँ थी और जंगल था उसको साफ़ भी किया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा ये निकला है कि चारों तरफ जंगल बना हुआ है। पीने के पानी मैंने आपसे कहा कि उसको तो छोड़ दें, कब्रों की लिपाई के लिए भी पानी जो है वो काफ़ी दूर हैंड पंप लगा हुआ है, वहाँ से लाना पड़ता है। 5-6 हैंड पंप जो है वो यहाँ पर ज़रूरत है वो लगा दिए जाएँ। इसके अलावा ये जो जंगल है इसको साफ़ कर दिया जाए, यहाँ पर लाइटिंग का बंदोबस्त कर दिया जाए और सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि दिन हो या रात निशई हज़रात जो है वो आपको इस कब्रिस्तान के अंदर ज़रूर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो खिदमत करने वाले हैं मोहम्मद महबूब, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने काफ़ी सारी तफसीलात मुझे बताई कि यहाँ पे किस तरह ये लोग आते हैं, काम करते हैं, नशा वग़ैरह करते हैं और जो कब्रों की हालत है उस हवाले से भी बताया। एक चीज़ जो मुझे बहुत जिसने तकलीफ़ दी वो ये थी कि लोग अपने प्यारों की कब्र बनाने के लिए उस कब्र बना लेते हैं, फिर उसको पुख्ता कर लेते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द जो फ़र्श है वो काफ़ी बड़ा पुख्ता करके डाल देते हैं। तो एक कब्र जो है वो 3 या 4 कब्रों की जगह घेर लेती है और फिर स्पेस जो है वो कम हो जाता है। बेशक आप कब्रें बनाएं, कच्ची बनाएं या पक्की बनाएं, लेकिन जो साइड पर आप फ़र्श डालते हैं वो कब्र की जो अपनी एक हैयत है उसके मुताबिक अगर आप रख लें तो इससे कब्रिस्तान के अंदर मज़ीद गुंजाइश कब्रों की बन सकती है। आए दिन आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और शहरों के अंदर स्पेस जो है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम अपने प्यारों की वो कब्र बनाते हैं
जिसके साथ 5 फुट 6 फुट का थला भी बना दिया जाता है पुख्ता, तो वो मज़ीद तकालीफ़ का सबब बन सकता है। अब सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पर भी नहीं डाला जा सकता। यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोगों की तदफीन हुई है, मैंने बहुत सारी कब्रें अभी यहाँ पर देखी, तो जो लवाहिकीन हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर है। वो कब्रों की देखभाल के लिए नहीं आते, फिर लिपाई के लिए नहीं आते। कम से कम आप लोग महीने में तो एक चक्कर ज़रूर लगा सकते हैं। अपने प्यारे जो आपने अपने हाथों से दफन किए थे, उनकी कब्रों का एक चक्कर ज़रूर लगाएं और उसकी जो ज़रूरी तामीर है, जो मुरम्मत है, वो करें ताकि वो कब्र सलामत भी रहे, उसमें गड्ढे भी ना बने और वहाँ पर पानी ठहरने का जो एक सबब बन रहा है, वो गड्ढे जो सबब बन रहे हैं वो भी ना हो सके। तो ये कचहरी कब्रिस्तान जो है ये इस वक्त गवर्नमेंट की तवज्जो का तालिब भी है और उन लोगों की तवज्जो का तालिब भी है जिन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर अपने प्यारों को दफन किया था। कुछ मुखय्यर हज़रात हैं जो यहाँ पर आते हैं, अपने प्यारों की जो उनकी कब्रें हैं उनको भी ठीक करते हैं, उनकी ज़रूरी जो तामीर मुरम्मत है वो भी करते हैं और साथ उन लावारिस कब्रों की भी लिपाई वगैरह करते हुए हमने देखा, वो अपने ख़र्चे से करवा रहे होते हैं। बहरहाल जो लावारिस हैं, तो हम और आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लावारिस कब्रों की लिपाई का ज़िम्मा थोड़ा थोड़ा करके अगर ले लें, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर लें, तो कब्रिस्तान की हालत सुधर सकती है। और जो हमारे अपने हैं जो इस कब्रिस्तान में दफन है, उनकी हाज़िरी, उनकी कब्र पर हाज़िरी देने के लिए तो यकीनन हमें आना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि स्ट्रीट इसके अंदर जो लाइट्स हैं उसका निज़ाम बहाल किया जाए, उसके साथ साथ इस जंगल की कटाई की जाए, इसके अंदर जो घास है, इसके अंदर जो झाड़ियाँ हैं उनको काटा जाए ताकि कब्रिस्तान की जो जगह है ये वसी हो सके। तो मोहम्मद महबूब हुसैन साहब से बात करते हैं, ये यहाँ पर खिदमत गुज़ार हैं, कब्रों की जो है लिपाई वगैरह भी करते हैं। तो महबूब साहब, आपने कितना अरसा यहाँ पे काम किया और क्या ये काम आप फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं? क्या इसका आपको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिलता है या नहीं, ये थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। मेरे को जेरी हाजिर तौफीक थी है मैं इन्हों की करें ना, बाकी ऐसे लोग भी चाह बड़े दिन जिन्हों का अल्लाह हिदायत करे इन लोगों को। एक कब्र की छां होंगी है, डा कब्र 8 कब्र इतें मल गिनसन, और बह कहीं छां होंगी है मरना तो उन्हें इतना है या नहीं, मगर उतना 10 कब्र की छां मली पई है या खान इन बड़े लोग इन पर साढ़े प्यू की छां नहीं। इतनी झाड़ियाँ इनके गंदे तो गंदा काम ही थी आ करें ने, जेरे अपने अखियां नाल दे दिए तो भज मैंने लोग। और सलाह इन्हों को हिदायत देवे, नलके न छुड़े सन, हथियाँ भन वैसन, असा बड़े सूँ वो भन वैसन। जंगल देखो, मैं अगे ही तो अर्ज कर चुका कि पहले मैं साफ किया है, मेरे ते लोग बड़े खुश हैं। तो हूँ जरा दे थे आदे चाचा जंगल, मैं आदा पुत्र मेरे वजूद ही चूहा कुछ जाए हूँ मैं ना कर सकता, मेरे को हूँ थी नहीं, क्यों आखा मेरे को थी नहीं कर सकता। पानी खड़दे टोहिया के पानी खड़दे साहब, 3-4 टोहे इन बड़े 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 बड़ी झा कवर की थी पैन साहब। इहदे पासे कै खान दा तवज्जो कोनी, कै लोगों की तवज्जो कोनी कि असी मरना है इतना या नहीं। ये तो समझे सी जरा आसी नहीं तो कौन साकू समझे सी, कोई नहीं समझे। मोहम्मद महबूब की बातें भी आपने सुनी और मेरे पास जो तफसीलात थी कचहरी कब्रिस्तान के हवाले से वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। लवाहिकीन जो हैं, जहाँ जो लोग यहाँ पर दफन हैं, उनके लवाहिकीन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने प्यारों की जो कब्रें हैं उन पर रेगुलर हाज़िरी दें, बाकायदगी से हाज़िरी दें और उनकी तामीर और मुरम्मत का ख्याल रखें। दूसरी जानिब गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बन रही है कि वो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मुहैया करे और ये जो जंगल बना हुआ है और जिसके अंदर काफ़ी जुराइम का ख़तरा भी होता है, मनशियात फ़रोश भी यहाँ पर आते हैं, नशा करने वाले भी आते हैं, तो इस जंगल को काट दिया जाए, इन झाड़ियों को साफ़ कर दिया जाए, जिससे एक तो ये जुराइम वाला मसला भी हल हो सकता है और इसके साथ साथ ये जो कब्रिस्तान का स्पेस है ये भी बढ़ जाएगा और मज़ीद कब्रों की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर निकल आएगी।